पारिवारिक समस्याएं सभी दूर कर देती है माता जी। क्या आपको पता है ऐसा कौन सा मंदिर है जो शमशान में स्थित है, जहां माता की स्वयंभू मूर्ति में 3 देवियां समाहित हैं और जिनकी उपासना से शत्रुओं से मिलती है मुक्ति। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका फिर स्वागत है। हम आपको माता के ऐसे दरबार ले चलते हैं जो हैं तंत्र की सबसे बड़ी देवी, जो 10 महाविद्याओं में एक हैं और भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर ने कराया था मंदिर का निर्माण। ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के आगर मालवा, जहां नलखेड़ा में लखनदूर नदी के किनारे स्थित है माता बगलामुखी का प्रसिद्ध मंदिर। द्वापर काल के इस मंदिर में दुनिया भर से श्रद्धालु मां बगलामुखी का आशीर्वाद लेने आते हैं। आखिर माता की मूर्ति में कौन कौन देवियां समाहित हैं, तंत्र साधना के लिए क्यों मंदिर का इतना महत्व है और क्या है 8वीं महाविद्या, इसकी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं इस मंदिर का इतिहास। मान्यता है कि बगलामुखी का ये मंदिर महाभारत के समय का है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने यहाँ साधना की थी और धर्मराज युधिष्ठिर ने मां बगलामुखी मंदिर की स्थापना की। बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा, जिला आगर, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ के मुख्य पुजारी के रूप में मैं मनोहर लाल पंडा माता रानी की 40 साल से सेवा कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर माता रानी की सेवा में दिन रात तत्पर रहता हूँ। माँ बगलामुखी मंदिर पांडवकालीन मंदिर है। इसका इतिहास कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पांडवों ने स्थापना की थी। ऐसा कालिका पुराण में इसका वर्णन भी बताया गया है। मंदिर पहले चबूतरे के रूप में था और संवत 1815 में इस मंदिर का निर्माण किया गया। मां बगलामुखी शत्रुओं से रक्षा करती हैं। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए मां बगलामुखी की पूजा की जाती है। इसलिए अपनी हर तरह की कठिनाइयों और परेशानियों का हल पाने के लिए लोग माता के दरबार आते हैं। मां बगलामुखी तंत्र साधना की सबसे बड़ी देवी हैं। कहा जाता है कि तंत्र साधना के लिए मां को प्रसन्न करना होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भक्त मंदिर में हवन पूजन करते हैं। मंदिर के चारों ओर शमशान और पास में नदी की वजह से तंत्र साधना के लिए इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। मां बगलामुखी तंत्र की देवी हैं, लिहाजा यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान होते रहते हैं। मंदिर में विराजमान माता की मूर्ति स्वयंभू है। मां का ये मंदिर शमशान के बीच में है। मान्यता है कि शमशान के मध्य में ही माता उत्पन्न हुई थी। मंदिर में त्रिशक्ति मां विराजित हैं। मध्य में बगलामुखी, दाएं मां लक्ष्मी और बाएं मां सरस्वती। यहाँ पर स्वयंभू माता के रूप में विराजमान बगलामुखी और महालक्ष्मी मां सरस्वती तीनों शक्तियों का आराधना करने के लिए पांडवों को निर्देश दिए थे कि आप वहाँ पर जाकर साधना करें, क्योंकि बगलामुखी माँ जो है दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए इनकी साधना की जाती है, जो ब्रह्मास्त्र का काम करती है। भारत में मां बगलामुखी जी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हैं। एक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, दूसरा मध्य प्रदेश के दतिया में और तीसरा ये आगर मालवा के नलखेड़ा में लखनदूर नदी किनारे स्थित मंदिर। एक और खास बात, देश में त्रिशक्ति माता का ये इकलौता मंदिर है। इस तरह का मंदिर कोई दूसरा नहीं। मां बगलामुखी को पीला रंग बेहद प्रिय है। मां के वस्त्र से लेकर हर सामग्री का रंग पीला है। शायद ये अकेला ऐसा मंदिर है जहां मां को पूजा में खड़ी हल्दी और हल्दी पाउडर चढ़ाया जाता है। माता पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इस कारण इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। माता को पीले रंग से आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या की देवी हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से सभी शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति मिलती है। जो लोग किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, उन्हें मां की साधना जरूर करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मां बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई। शास्त्रों के अनुसार एक बार भारी बाढ़ और तूफान से पृथ्वी का पूर्ण विनाश हो गया था। सभी प्राणियों का जीवन और सृष्टि दांव पर थी। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और सुझाव दिया कि केवल देवी शक्ति में ही तूफान को शांत करने की शक्ति है। पृथ्वी को संकट से बचाने के लिए देवी बगलामुखी हरिद्रा सरोवर से निकली और सभी की रक्षा की। तभी से मां बगलामुखी को विपत्तियों और कठिनाइयों से राहत पाने के लिए पूजा जाता है। शत्रुओं का नाश करने वाली मां बगलामुखी पर भक्तों की अपार आस्था है। चुनाव में जीत हासिल हो, इसके लिए राजनीतिक दलों के नेता भी माता के दर पर माथा टेकने आते हैं। हम लोग लगातार यहाँ पर, क्योंकि शक्तिपीठ है,
जितने शक्तिपीठ हो उसमें से माँ बगलामुखी नलखेड़ा शक्तिपीठ का बहुत विशेष महत्व है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं जो दिल से यहाँ पर मन्नत मांगता है उसकी पूर्ण होती है। तो जन्म से यहीं आता जाता हूँ, पढ़ाई मेरी इसी नगर में हुई है। यहाँ का ये बचपन से लगा के तो अभी और चमत्कार हुआ है। यहाँ का रख रखाव वगैरह, यहाँ की धार्मिक आस्था बड़ी है और यहाँ के श्रद्धालुओं की आस्था भी बड़ी हुई है और हमेशा आते जाते हैं। हाँ, घर पारिवारिक समस्याएं सभी दूर कर देती है माता जी। हाँ, सभी भक्तों से यही निवेदन है अपना कि वो यहाँ आते रहे और माता जी के यहाँ दर्शन करें। माता जी उनकी मनोकामना पूर्ण करेगी। 2003 से पहले मैं मंदिर में काम करता था दूसरी जगह पे, पर एक माँ का एक चमत्कार के कारण से मैं यहाँ पे मंदिर में मैंने रेस्टोरेंट लगवाया और रेस्टोरेंट से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि आज माँ की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। जो भी कस्टमर आते हैं उनका सभी यहाँ पे माँ के द्वार काम हुआ है और इतना काम हुआ है कि लोग सब यहाँ पे जुड़ चुके हैं। मेरे पास कम से कम दिल्ली, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश, MP के सब अधिकतर लोग आते हैं यहाँ पे, उनकी सभी मनोकामना पूरी हुई है और वहीं आते रहते हैं। माता के मंदिर में 4 नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। मंदिर में होने वाली आरती की बात करें तो सुबह 9 बजे और शाम 7:30 बजे होती है। माता बगलामुखी मंदिर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से ये अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये उज्जैन से 98 किलोमीटर और भोपाल से 182 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन है जो यहाँ से 98 किलोमीटर की दूरी पर है। पास का एयरपोर्ट इंदौर का अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है जो यहाँ से 156 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप भी इस मंदिर आइए और माँ के आशीर्वाद से अपने बिगड़े काम बनाइए।